आज बच्चों हम पढ़ेंगे सोसाइटी, समाज। समाज एक ऐसा शब्द है जिसे मानव ही नहीं, जीवन जीने वाले सभी प्राणी उसका उपयोग करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे शब्दों में पहला और सबसे अधिक सामान्य शब्द स्वयं समाज है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपनी प्रकृति को एक ऐसे संगठन के निर्माण तथा पुनर्निर्माण करने में व्यक्त करता है जो उसके व्यवहार का अनेक प्रकार से मार्गदर्शन और नियंत्रण करता है। यह संगठन समाज कहलाता है, जो मनुष्य की क्रियाओं को स्वतंत्र और सीमित करता है, उनके लिए मानदंड निश्चित करता है जिन्हें वे अपनाते हैं और बनाए रखते हैं। मैकएवन पेज ने अपनी विख्यात पुस्तक सोसाइटी में इन शब्दों के द्वारा समाज को बताने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य है कि समाज तब से है जब से मानव है। समाज और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम कहीं समाज की बात करते हैं तो मानव, और मानव की बात करते हैं तो समाज, क्योंकि बिना समाज के मानव अधूरा है और बिना मानव के समाज अधूरा है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि जहां जीवन है वहां समाज भी है। समाज केवल व्यक्तियों के बल्कि पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों तक के जीवन में एक वास्तविकता है। ऐसा नहीं है केवल व्यक्तियों का ही समाज होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि समाज में रहने वाले जो प्राणी हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, सब एक समूह के अंदर रहते हैं और उसी समूह को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। मानव जाति सदा से अपने को अनुपम प्राणी समझती रही है, पर मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी नहीं है जो समाज में रहते हैं। हम यह भी नहीं भूल सकते कि शारीरिक रचना के रूप में भी मनुष्य का भी विकास निम्न कोटि के जीवों से हुआ है तथा सामाजिकता भी मनुष्य के अनिश्चित बहुत से अन्य जीवधारियों में पाई जाती है। लेकिन मनुष्य के अनूठेपन की व्याख्या तो उसकी संस्कृति है। संस्कृति के अभाव में मनुष्य पशु मात्र है। अगर हम कहें कि मानव के पास से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो मानव में और पशु में कोई भी अंतर नहीं रहता। अतः जिस मानव समाज का हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं वह सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। या हम कहें ह्यूमन सोसाइटी इज वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक शब्दावली एवं प्राथमिक अवधारणाएं होती हैं जिसका प्रयोग विषय के विवेचन के लिए किया जाता है। समाजशास्त्र की भी अपनी एक शब्दावली एवं प्राथमिक अवधारणा है जिनका विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो समाजशास्त्र की शब्दावली है उसके अंतर्गत समाज, संस्था, समुदाय, समिति, संरचना, संगठन, परिस्थिति, भूमिका, रूढ़ि,
प्रथा, समाज, ये सारी जो है इसकी शब्दावली है जिससे समाज जो है बनता है। समाज क्या है? समाज अमूर्त है, हमें दिखाई नहीं देता, और साथ ही साथ क्या है? अजर अमर है, निरंतर या सार्वभौमिक चलने वाली प्रक्रिया है। समाज हम हैं और हम नहीं हैं, दोनों स्थिति में भी समाज तो रहेगा और आगे चलता रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि भूतकाल लोग नहीं रहे, वर्तमान काल हम भी नहीं रहेंगे, और भविष्य यह भी हमेशा नहीं बना रहेगा। लेकिन समाज बिना किसी रुकावट के निरंतर निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसी कारण, समाज के कारण ही मनुष्य को क्या कहा जाता है? सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और जब सामाजिक प्राणी है तो पशु और मानव के बीच में जो अंतर रखने वाली जो कड़ी है या जो शब्द है, शब्दावली है, वो है कल्चर, सांस्कृतिक विशेषता, संस्कृति। ये सबसे प्रमुख है जो कि मानव को पशु से क्या करती है? अलग करती है। और जब हम संस्कृति को धारण कर लेते हैं तो उससे मनुष्य की बुद्धि में क्या आती है? तीव्रता। और जब बुद्धि में तीव्रता आती है तो हमारे आगे किसका विकास होता है?